Good morning everyone. This is lecture number 17 of our online maths video classes. Students, we are on the example number 4 of exercise 6.3. Find a and b if the function given by f of x is equal to ax square plus b if x less than 1, 2x plus 1 if x is greater than equals to 1 is differentiable at x is equal to 1. आपको फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यूज़ जिनके लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल हो. So here f of x is equal to this. Since f of x is differentiable at x is equal to 1, therefore f of x is continuous at x is equal to 1. क्योंकि फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया गया है और डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई करती है हमेशा कंटिन्यूटी को. स्टूडेंट्स, हमने ये थ्योरम की थी जिसमें आपको बताया गया था कि डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी एक ही चीज़ होती है, इम्प्लाई करती है हमेशा कंटिन्यूटी को. अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, देन वो श्योरली कंटिन्यूस भी होगा. सो स्टूडेंट्स, फंक्शन की कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होने चाहिए. तो हम ये तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं. सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. ये हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है. तीनों इक्वल होंगे. अब हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से लेस के लिए ये वाला फंक्शन चलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे. उसके बाद एक्स की वैल्यू रखनी है हमने 1 माइनस एच और एच अप्रोच करेगा अब 0 को. एक्स की वैल्यू पुट कर दें ए इंटू एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बी. लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए 1 माइनस एच होल स्क्वायर. फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये टर्म बनेगी हमारे पास. तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस 2ab. सो माइनस 2 ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू h है, तो ये बनेगा आपके पास माइनस 2h. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी. अब आप h अप्रोचेस टू 0 कर दें, h की वैल्यू 0 रख दें. ये बचेगा आपके पास a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0. सो 1 माइनस 0 इज़ 1, a इंटू 1 इज़ a एंड प्लस b. अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. 1 से ग्रेटर के लिए आपके पास फंक्शन चलेगा. ये देखें एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन है 2x प्लस 1. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस 1. एक्स को आप पुट कर लेंगे 1 प्लस एच और एच अप्रोच हो जाएगा 0 को. सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एच प्लस 1. अब एच को भी 0 अप्रोच करा दें. एच को यहाँ 0 रख देंगे आप, तो 1 इंटू 0 0 आएगा. सॉरी 1 इंटू 1 प्लस 0 1 आएगा. 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा एंड आगे प्लस 1 है तो ये 3 हो जाएगा आपके पास. नाउ स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1. इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन चलता है? ये देखें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पे आया है इक्वल, तो ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा. एफ ऑफ आपको 1 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी. 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 प्लस 1 इज़ 3. सो ये वैल्यू आपके पास आती है 3. अब देखें क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होंगी. तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 3. a प्लस बी इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3. तो a प्लस बी इक्वल्स टू 3 बन जाएगा हमारे पास. उसके बाद हम चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी. डेरिवेबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए. तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन कैसे लगेगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1. एफ ऑफ एक्स 1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन चलता है? ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. पुट कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, क्या है 3, तो वैल्यू पुट कर दें अपॉन एक्स माइनस 1. अब आप स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे. एक्स की वैल्यू होगी आपकी 1 माइनस एच और h अप्रोच हो जाएगा 0 को. जब आप पुटिंग कर देते हैं तभी आपने लिमिट भी चेंज कर देनी है. लिमिट चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 में. a इंटू एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एच माइनस 1. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a इंटू 1 माइनस एच होल स्क्वायर है. फॉर्मूला अप्लाई कर दें जैसे पहले किया था आपने सिंपल. स्टूडेंट्स 1 माइनस एच होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये देखें, ये आपने ये अप्लाई किया था 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, बीच में 2ab माइनस 2h और उसके बाहर क्या है a है. तो a को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a माइनस 2ah प्लस ah स्क्वायर. तो यही टर्म लिखी गई है a को अंदर मल्टीप्लाई करके. 1 माइनस एच होल स्क्वायर को आपने
एक्सपेंड किया और उसके बाद a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है आपके पास प्लस b एंड माइनस 3 अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास माइनस में h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर देखें ये है आपके पास। अब अगर आपके पास इस पूरे में से h कॉमन निकल जाता तो उसको कॉमन निकाल के हम नीचे वाले h से कैंसिल कर देते, लेकिन अब पूरे में से h कॉमन नहीं निकल रहा। उसके बाद आप देखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। या तो आप b की वैल्यू पुट कर लें, b की वैल्यू हो सकती है 3 माइनस ए, यहाँ पे आप 3 माइनस ए रखेंगे, या फिर यहाँ पे क्या किया गया है a प्लस बी, इस a प्लस बी की वैल्यू क्या पुट कर दी गई है 3। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, सो a प्लस बी की वैल्यू 3 आई माइनस 2ah प्लस AH स्क्वायर और माइनस का 3, बाकी सब एज इट इज़ है, अपॉन माइनस h। यहाँ पर भी 3 प्लस से 3 माइनस कैंसिल, अब माइनस का 2ah प्लस AH स्क्वायर बाई में है माइनस h। h अब कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, h को दोनों के बाई में ले जाएं अलग अलग, माइनस h को इसके बाई में ले जाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या बचेगा 2a। यहाँ पे भी AH स्क्वायर बाई माइनस h करें, प्लस माइनस माइनस आएगा बीच में, AH स्क्वायर बाई h, h से एक h कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा AH। अब h को 0 अप्रोच करा दें, यहाँ पे h है 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2a। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है हमारे पास 2a। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, इसमें भी फंक्शन आपका सेम रहेगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए हमारे पास फंक्शन चलता है 2x प्लस 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट की हुई है 3 है, अपॉन x माइनस 1। नाउ x की वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस h और h अप्रोच हो जाएगा 0 को, सो 2 इंटू x की वैल्यू है 1 प्लस h प्लस x की वैल्यू है 1 प्लस h प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x की वैल्यू 1 प्लस h माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 2h प्लस 1 और माइनस 3 अपॉन 1 से 1 कैंसिल करके h आएगा। यहाँ पे देखें 2 प्लस 1 प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचता है आपके पास 2h बाई h, वहाँ से भी h से h कैंसिल, तो ये रह जाएगा आपके पास 2। सो राइट हैंड डेरिवेटिव आया है हमारे पास 2। अब क्योंकि हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है x इज इक्वल टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आया है 2a और राइट डेरिवेटिव आपका आया है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। a की वैल्यू 1 आई, तो अब a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2, सो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। यहाँ पे किया गया है a की वैल्यू पुट की 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू आई 2, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर हम सिंपली डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट ही यूज़ करते, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हम ना यूज़ करते, तो क्या होता हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव तो आपका वही 2 आता, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स थे a और b। ये पूरी इक्वेशन a और b 2 वेरिएबल्स में आती और उसको फिर इक्वल टू रखा जाता 2 के, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल की इक्वेशन को इक्वल्स टू अगर हम यहाँ 2 भी रख देते तो हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। उसके लिए एक और कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कंटिन्यूटी की हेल्प ली है, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो श्योरली कंटिन्यूस भी होता है। आगे है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट f of x is equal to mod x is not derivable at x is equal to 0 although it is continuous at x is equal to 0। जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है x is equal to 0 पर, बट डेरिवेबल नहीं होता। अब हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हमें कंटिन्यूस दिखाना है और डेरिवेबल ये नहीं होगा, ये शो करना है। सो फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन क्या है आपका मोड एक्स है। लिमिट यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें 0 माइनस एच और एच अप्रोच हो जाएगा 0 को, रख दें यहाँ पे 0 माइनस एच, ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच के ऊपर मोड। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस का मोड प्लस हो जाता है, तो ये सिंपली यहाँ से माइनस आपका रिमूव हो जाएगा, माइनस एच का मोड प्लस एच आ जाएगा आपके पास। कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसका मोड क्या होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। जैसे अगर आप फाइंड आउट करते हैं -2 का मोड, -2 का मोड क्या होगा 2, तो ऐसे ही माइनस एच का मोड भी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और एच क्या है आपका 0 को अप्रोच करता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन है मोड एक्स, एक्स की वैल्यू रख दें 0 प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 प्लस एच, एच अप्रोचेस टू 0। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मोड एच,
जैसे अगर आप करें सिंपल 2 का मोड, तो 2 का मोड क्या होगा 2। अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर पॉजिटिव है तो वो सिंपली पॉजिटिव ही रहती है। सो मोड एच क्या आ जाएगा, सिंपली एच, और एच को 0 अप्रोच कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 ये बन जाएगा मोड 0, और मोड 0 क्या होगा, सिंपल 0 हो जाएगा। तो ये आपकी तीनों वैल्यूज सेम आई हैं, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर। अब चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस क्या बनेगा फंक्शन f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, मोड x माइनस एफ ऑफ 0 क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 होगा आपका मोड 0 अपॉन x माइनस 0। सो मोड 0 इज 0, मोड x अपॉन x बचा है हमारे पास। x को पुट कर दे 0 माइनस h, और h अप्रोच हो जाएगा 0 को। रख दिया हमने 0 माइनस h के ऊपर मोड, नीचे 0 माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h के ऊपर मोड और माइनस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h का मोड प्लस h हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू का मोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जैसे -2 का मोड 2 आएगा, तो ऐसे ही माइनस h का मोड h आएगा अपॉन माइनस h है। h से h कैंसिल हुआ, क्या बचा -1। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस सेम है इसमें भी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। एफ ऑफ x की वैल्यू है मोड x माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा, मोड 0 अपॉन x माइनस 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ये बचेगा आपके पास मोड x अपॉन x। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 प्लस h, और h अप्रोच कर जाएगा 0 को। 0 प्लस h के ऊपर मोड, नीचे भी 0 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मोड h अपॉन h। मोड h क्या होगा आपका, h आ जाएगा, बाय h चल रहा है। सो h से h कैंसिल, ये बचेगा आपके पास 1, और लिमिट h अप्रोच करता है 0 को। अब यहाँ पे 1 रह जाएगा, और क्योंकि 1 में h की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली h1 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, तो दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखें, जो भी मॉडुलस फंक्शन है वो आपका, उसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दें, जो भी वैल्यू आएगी वो उस वैल्यू पर कंटिन्यूस तो होगा बट डेरिवेबल नहीं होगा ऑलवेज। जैसे कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6। show that the function g of x is equal to mod x minus 2 x approaches x belongs to R is continuous but not differentiable at x is equal to 2। x माइनस 2 है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अब इस फंक्शन को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो होगा बट डेरिवेबल नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा फंक्शन बताएं जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर कंटिन्यूस तो बनता हो बट डेरिवेबल ना बनता हो, तो वो आप क्या लेंगे, ये मॉडुलस फंक्शन का एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2, मोड एक्स माइनस 2 के इक्वल टू 0 रखें तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू 2। एक्स इक्वल टू 2 के लिए आपका फंक्शन की डिफाइनिंग हो जाएगी, 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन पॉजिटिव होगा और 2 से लेस के लिए फंक्शन नेगेटिव होगा। जैसे आपकी मोड एक्स की डिफाइनिंग होती है, मोड एक्स की डिफाइनिंग क्या होती है, एक्स यहाँ पे इस फंक्शन को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, तो उस 0 के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाता है। एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन आपका, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन प्लस में खुलता है, और x अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन माइनस में खुलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका x माइनस 2 है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। सो 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन पॉजिटिव और 2 से लेस के लिए फंक्शन नेगेटिव आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन 2 है जब आपका, तो फंक्शन क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस हो जाएगा। लेस देन 2 के लिए भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 से ग्रेटर के लिए, 2 से ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन है x माइनस 2। एक्स की वैल्यू पुट कर दे 2 प्लस एच, और h अप्रोच हो जाएगा 0 को। x की वैल्यू 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, h बचा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे h है आपका तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपके पास 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से लेस के लिए, 2 से लेस के लिए आपका ये फंक्शन चलेगा माइनस ऑफ x माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 माइनस एच, और h अप्रोच हो जाएगा 0 को, तो x की वैल्यू रख दे 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस h है, एक बार माइनस है तो प्लस h हो जाएगा। एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h को यहाँ 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। एफ ऑफ 2 भी फाइंड आउट कर लें। एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन कौन
चलता है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे f(2) रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 - 2 इज़ 0, सो f(2) इज़ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या है आपकी सेम है 0, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा x = 2 पर। फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट एवरी x बिलोंग्स टू r, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा, बिकॉज 2 से ग्रेटर के लिए भी कंटिन्यूस है, 2 से लेस के लिए भी कंटिन्यूस है और 2 के लिए भी कंटिन्यूस आया है, तो इसलिए हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम चेक करनी है डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f(x - f(2) अपॉन x - 2। f(x) 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है आपका पॉजिटिव खुलता है, तो इसलिए x - 2 माइनस f(2) की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी अभी 0 थी, अपॉन x - 2। अब देखें ये आपका x - 2 - 0 इज x - 2 आएगा, x - 2 से x - 2 कैंसिल, लिमिट आप कुछ भी पुट करें तो ये क्या आएगा 1 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन क्या रहेगा f(x - f(2) अपॉन x - 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 माइनस 2 से लेस के लिए फंक्शन चलता है नेगेटिव में, f(x) की वैल्यू क्या आएगी -(x - 2) माइनस 0 अपॉन x - 2, तो ये 0 रिमूव कर देते हैं, x - 2 से x - 2 कैंसिल, -1 बचेगा, देन दिस इज -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x = 2 के लिए।